हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल DXB इलेक्ट्रिकल लर्निंग में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं लॉजिक कंट्रोल वायरिंग के बारे में। यहाँ पे दोस्तों आप तीन क्वेश्चन देख रहे हैं। जो पहला क्वेश्चन में ये लिखा गया है दोस्तों, मेरे पास दो मोटर है, पहला मोटर ए है, दूसरा मोटर बी है। दूसरा क्वेश्चन में दोस्तों ये लिखा गया है, जब मैं मोटर ए को चालू करूं उस टाइम में मोटर बी ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाना चाहिए। और तीसरा क्वेश्चन में दोस्तों ये लिखा गया है, लेकिन जब मैं मोटर ए को बंद करूं तो मोटर बी बंद नहीं होना चाहिए। यानी कि दोस्तों इसके मतलब ये है, आपके पास जो दो मोटर है, मोटर ए को चालू करने पे मोटर बी ऑटोमेटिक चालू हो जाना चाहिए और मोटर ए को बंद करने पे मोटर बी बंद नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों आज हम इसी लॉजिक के बारे में बात करेंगे। इसी लॉजिक के थ्रू हम आपको वायरिंग करके बताएंगे कि इसका वायरिंग कैसे होगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको दो कंडक्टर का जरूरत पड़ेगा, मोटर ए और मोटर बी, इसको हम मान लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे एक एनसी पुश बटन का जरूरत पड़ेगा और यहाँ पे एक एनओ पुश बटन का जरूरत पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों इसका कंट्रोल वायरिंग करने के लिए आपके पास सिंगल फेस का पावर सप्लाई होना चाहिए। यहाँ पे हम ले लेते हैं आर को और यहाँ पे ले लेते हैं दोस्तों हम न्यूट्रल को, यानी कि एक फेस और एक न्यूट्रल को ले लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, हमें कनेक्शन करना है मोटर ए का, यानी कि कॉन्टेक्टर ए में हम कनेक्शन करेंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, एक फेस वायर को लाकर जो आपके पास एनसी पुश बटन है उसके इनकमिंग टर्मिनल में आपको लाकर कनेक्शन कर देना है। इसी एनसी पुश बटन से एक वायर को निकालेंगे। एक वायर को निकालने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, जो एनओ पुश बटन है उसके दूसरे टर्मिनल में लाकर आपको कनेक्शन करना है। उसके बाद दोस्तों इसी एनओ पुश बटन के दूसरे टर्मिनल से दोस्तों एक वायर को निकालेंगे और वायर को निकालने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, मोटर ए यानी कि कॉन्टेक्टर ए का जो A1 जो टर्मिनल है दोस्तों यहां पे लाकर आपको कनेक्शन कर देना है। दोस्तों यहां पे हम फेस सप्लाई को दे दिए। उसके बाद दोस्तों हम क्या करते हैं, यहां पे हम न्यूट्रल सप्लाई को देते हैं। तो दोस्तों हमको क्या करना है, यहां से एक न्यूट्रल सप्लाई को उठाना है और उठाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, मोटर ए का यानी कि कॉन्टेक्टर ए का दोस्तों A2 जो टर्मिनल होता है हमें उसमें लाकर कनेक्शन कर देना है। अब दोस्तों अगर आप इतना कनेक्शन करते हैं तो इतना कनेक्शन करने से क्या होगा, अगर आप ग्रीन वाले बटन को प्रेस करते हैं, प्रेस करेंगे तो ये कंडक्टर ऑन होगा। जैसे ही आप प्रेस हटाएंगे यानी कि अपना उंगली हटाएंगे इस बटन से, तो उस समय में ये मोटर जो है कंडक्टर है ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। तो इसको दोस्तों कंटिन्यू ऑन रहने के लिए हम इसका होल्डिंग सर्किट बनाएंगे। इसका होल्डिंग सर्किट कैसे बनाते हैं, तो आपको क्या करना होगा दोस्तों, यहां से एक वायर को उठाना है। तो दोस्तों यहां से एक वायर को उठाने के बाद आपको क्या करना है, इसी कंडक्टर का जो 14 नंबर टर्मिनल है दोस्तों 14 नंबर टर्मिनल में लाकर कनेक्शन कर देना है। 14 नंबर टर्मिनल दोस्तों एनओ का टर्मिनल होता है। अब उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इसी कंडक्टर का जो A1 जो टर्मिनल है दोस्तों A1 टर्मिनल से एक वायर को उठाएंगे और 13 नंबर टर्मिनल में यानी कि एनओ टर्मिनल में लाकर आप कनेक्शन कर देंगे। अब दोस्तों इसको ऑन करेंगे तो ये कैसे ऑन होगा थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। अगर आप एनओ पुश बटन को दबाकर छोड़ते हैं तो ये जो हमारा मोटर है ये कंटिन्यू ऑन रहेगा, यानी कि हमारा कंडक्टर ये कंटिन्यू ऑन रहेगा। और इसको ऑफ करने के लिए दोस्तों हम एनसी पुश बटन को एक बार दबाएंगे तो हमारा ये जो कंडक्टर है यानी कि हमारा मोटर ए है ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। अब दोस्तों हमारा जो लॉजिक था उसमें लिखा था मोटर ए को ऑन होने पे मोटर बी ऑटोमेटिक चालू होना चाहिए। अब दोस्तों इसका सर्किट हम कैसे बनाएंगे, तो आपको दोस्तों क्या करना है, यहां से एक वायर को उठाना है। यहां से एक वायर को उठाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, जो कंडक्टर में जो दूसरा एनओ टर्मिनल होगा यानी कि 23 नंबर हो सकता है, तो आपको लाकर यहाँ पे कनेक्शन कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे कनेक्शन करने के बाद आपको क्या करना है, कंडक्टर का जो दूसरे टर्मिनल है यानी कि 24 नंबर टर्मिनल होगा, यानी कि वहां से एक वायर को उठाना है। उठाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, मोटर बी का यानी कि कंडक्टर बी का जो A1 जो टर्मिनल है उसमें लाकर आपको कनेक्शन कर देना है यहाँ पे। दोस्तों अब हम क्या करेंगे, यहां से हम न्यूट्रल वायर को उठाएंगे। दोस्तों न्यूट्रल वायर को उठाने के बाद हमें मोटर बी यानी कि कंडक्टर बी का A2 टर्मिनल में लाकर कनेक्शन कर देना है। दोस्तों हमारा जो सेकेंड लॉजिक था, मोटर ए को स्टार्ट होने पे मोटर बी भी स्टार्ट होना चाहिए, इसका वायरिंग हम कंप्लीट कर दिए। अब दोस्तों हमारे पास जो तीसरा जो लॉजिक था, मोटर ए को स्टॉप करने पे
मोटर बी स्टॉप नहीं होना चाहिए। यानी कि दोस्तों किसी सिचुएशन में अगर आप मोटर ए को स्टॉप करते हैं तो उस समय में मोटर बी स्टॉप नहीं होना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। तो इसका सर्किट चलिए हम बना को आपको दिखलाते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, यहीं से एक वायर को लेना है और वायर को लेने के बाद आपको क्या करना है, जो कंडक्टर का 14 नंबर टर्मिनल होगा यानी कि NO का टर्मिनल होगा, वहां पे लाकर आपको कनेक्शन कर देना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहां से एक वायर को उठाएंगे, कंडक्टर बी का जो A1 जो टर्मिनल है दोस्तों, A1 टर्मिनल से आपको एक वायर को उठाना है और कंडक्टर का जो 13 नंबर टर्मिनल है दोस्तों, आपको वहां पे लाकर कनेक्शन कर देना है। अब दोस्तों इसको ऑन ऑफ करने पे क्या होगा, जैसे ही आप ग्रीन वाले बटन को प्रेस करते हैं यानी कि NO पुश बटन को प्रेस करेंगे, उस समय में हमारा मोटर ए चालू हो जाएगा। जैसे ही मोटर ए चालू होगा दोस्तों, ये जो हमारा NO टर्मिनल है दोस्तों, ये NC बनेगा और NC बनते ही दोस्तों हमारा जो मोटर बी है यानी कि कॉन्टेक्टर बी है, ये चालू हो जाएगा। अब दोस्तों अगर जैसे ही हम अगर मोटर ए को ऑफ करते हैं यानी कि कॉन्टेक्टर ए को ऑफ करेंगे रेड वाले बटन को दबाकर, उस समय में दोस्तों हमारा एक ही मोटर ऑफ होगा यानी कि मोटर ए ऑफ हो जाएगा और मोटर बी दोस्तों हमारा कंटिन्यू चालू रहेगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि वर्क करता रहेगा। इसके लिए दोस्तों हम यहां से सर्किट बना दिए। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमारा वीडियो कंप्लीट हो रहा है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए।